नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि चेकिंग के दौरान पुलिस को कहां मिला अवैध हथियारों का जखीरा। वहीं आगे आपको बताएंगे कि आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार। साथ ही आगे जानेंगे कि ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल की भिड़ंत में कहां हुई युवक की मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुखबिर की निशानदेही पर नरही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। NH 31 पर पुलिस को चेकिंग के दौरान अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। 2 अभियुक्तों के कब्जे से 7 अदद अवैध तमंचा में कारतूस, 315 बोर सहित 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में कामयाबी मिली है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में निरुद्ध कर चालान किया है। आधा दर्जन से अधिक अपराधों में आरोपी हैं बदमाश। सर, आज थाना नरही को कैसी सफलता प्राप्त हुई? जनपद बलिया में आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे लगातार अभियान के क्रम में आज जनपद बलिया के नरही थाने को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नरही थानाध्यक्ष और उनकी टीम को एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी अवैध तमंचों के साथ क्षेत्र से निकल रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम एक्टिव हुई और टीम ने घेराबंदी शुरू की। घेराबंदी के क्रम में सामने से 2 मोटरसाइकिल पर कुल 4 संदिग्ध लोग आ रहे थे। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसमें से 2 लोग मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए और 2 लोग पकड़े गए और उनके पास भी एक मोटरसाइकिल मिली। इस प्रकार से 2 अभियुक्त और 2 मोटरसाइकिल तत्काल मिली। उनको जब चेक किया गया तो उन दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 7 अदद अवैध देसी तमंचा भी बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त में एक अभिषेक यादव है और एक अभिषेक सिंह है। ये दोनों नरही के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके जो 2 साथी फरार हुए हैं उनके बारे में भी इनसे जानकारी प्राप्त हुई है, उनका भी आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से नरही पुलिस को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और हम लोग इसमें जो 2 मोटरसाइकिल प्राप्त हुई इनमें उसमें एक दोनों पल्सर हैं। उनमें से एक में नंबर है, दूसरे में नंबर नहीं है। कागजात दोनों के नहीं हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये भी चोरी की हो सकती हैं। तो उक्त के संबंध में भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो इनके शेष भागे हुए साथी हैं उनको भी पकड़ने के लिए टीमें लगाई हुई हैं। इस प्रकार से एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आगे की इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है अभियोग पंजीकृत करके किया जा रहा है। धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सट्टा खिलाने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईपीएल में सट्टा के द्वारा पैसे लगवाने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों युवक ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। आरोपियों से पुलिस ने 45,000 नकद व 3 लाख का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 3 मोबाइल को जब्त किया है। आज बेमेतरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग आईपीएल ऑनलाइन सट्टा खिलवाने में संलिप्त हैं। काफी समय से पुलिस इसमें प्रयासरत थी। आज इसमें 3 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसमें एक चंद्रशेखर वर्मा निवासी हथमुड़ी और कुलदीप साहू, इसके अलावा एक रोशन भारती जो कि चन्नू क्षेत्र का रहने वाला है। ये तीनों इसमें संलिप्त पाए गए हैं। इनके पास से करीब 50,000 का नगद रकम जब्त किया गया है। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लगभग 3 लाख से अधिक का इनका ट्रांजैक्शन होना इनके पास से पाया गया है। इन तीनों को संलिप्तता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में 22 करोड़ 91 लाख की लागत से निर्मित 128 पुलिसकर्मियों के आवासों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शेष रहे पुलिसकर्मियों को शीघ्र ही आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकार्पित किए गए आवासों में 8 आवास राजपत्रित, पुलिस अधिकारियों के लिए 24 आवास अराजपत्रित, पुलिसकर्मियों के लिए 96 आवास आरक्षकों के लिए आवंटित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आभार व्यक्त कर पुलिस अधीक्षक दतिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। एटा में टीवीएस कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ लेकर नकली टीवीएस पार्ट्स और टीवीएस का नकली ऑयल बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर छापे मारे। गुप्ता ट्रक पार्ट्स की दुकानों से लाखों का टीवीएस का नकली ऑयल और पार्ट्स बरामद किए हैं।
इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। टीवीएस अधिकारियों और पुलिस ने गुप्ता ट्रक पार्ट्स की दुकानों से लाखों का टीवीएस का नकली ऑयल और पार्ट्स बरामद कर दुकान स्वामी को हिरासत में लिया है। मेरा नाम सुदर्शन शर्मा है। हम टीवीएस के अधिकृत हैं। टीवीएस के खिलाफ जो लोग नकली सामान बनाते हैं या सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, जो सप्लाई करते हैं। उसी के अंतर्गत इनको पकड़ा गया है। इनके दुकान पे नकली टीवीएस ऑयल के बहुत सारा माल बरामद हुआ है। अभी गुप्ता ट्रक पार्ट्स पर छापा मारा टीवीएस, कितना माल बरामद हुआ है यहाँ से? अभी इसकी विवेचना करके सारा हम डिटेल में इनको बता दें। लगभग कितना होगा? लगभग 400 लीटर के आसपास होगा। 400 लीटर से ज़्यादा ही होगा। क्या क्या पकड़ा गया है सर इसमें? टीवीएस ऑयल के डिफरेंट जो है अलग अलग तरीके के टीवीएस ऑयल पकड़े गए हैं इसमें सारे। गेयर ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया। तो उसके नाम से टीवीएस के नाम से फर्जी बना गया। एटा से सीनू संवाददाता आकर्ष वार्ष्णे की रिपोर्ट। मामला तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले थाना एरच के झबरा के समीप का है, जहां पर गुरसराय से पुंछ की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को पुंछ से गुरसराय की ओर आ रहे तेज व अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। बता दें कि घायल को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इनको एक्सीडेंट हुआ, उनको क्या नाम है? तो भगवान दास। कहाँ के रहे वाले? कहाँ जा रहे थे? प्रोग्राम में जा रहे थे। अच्छा। और इनके संगे जो लड़का था उनको क्या नाम? प्रमोद। वो उनके संगे को संग एम्बुलेंस में ठीक। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बलिया रेवती थाना अंतर्गत नारायणगढ़ गांव के सामने रेलवे पोल नंबर 15-16 के बीच सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे एक 55 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक नीले रंग की चेकदार लुंगी और सफेद रंग का शर्ट पहने हुआ था। मृतक की पहचान कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र दत्त ने बताया कि बैरिया थाना अंतर्गत जमालपुर निवासी राम पुकार सिंह पुत्र परमानंद सिंह, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे, सुबह टहलते हुए नारायणगढ़ रेलवे लाइन के पास पहुंच गई। इसी बीच सूरेमनपुर से बलिया की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाते ही रेवती थाना के प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र दत्त अपने मात हथों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया है। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। चुनावी प्रचार को लेकर मनीष गुप्ता ने अपने आवास जगदीशपुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बीच रखा था जनसभा कार्यक्रम। वहीं उन्हें स्वागत में एक तराजू पर रखकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सिक्के से तौलने की भी तैयारी हुई थी, लेकिन कई घंटे से मंच सजा रहा, लेकिन नहीं पहुंचे परिवहन मंत्री दया सिंह। काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने नाराज होकर लौटे अपने घर। समाज सेवी मनीष गुप्ता कार्यक्रम को लेकर बहुत सी उत्साह दिखा रहे थे, लेकिन जब उनको जानकारी हुई कि मंत्री जी अभी कहीं और हैं, तो मंच के माध्यम से उनकी आवाज से आंखों में नमी देखने को मिली। मंच सजा ही रह गया, लेकिन नहीं पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना कपूरपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए गांव बंजेड़ा कला नहर पटरी के किनारे खंडर से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 तमंचे, मैजिंदा व खोखा कारतूस, 5 अधबने तमंचे व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ की पुलिस द्वारा ग्राम बझड़ा कला के पास नहर की पटरी पर एक खंडर और झाड़ियों में से एक फैक्ट्री शस्त्र बनाने वाली उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पूर्व में भी फैक्ट्री तथा अवैध शस्त्रों के संबंध में आपराधिक इतिहास वृहत है। इनके अभियुक्तों के कब्जे से 12 अवैध तमंचे तथा 5 अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में प्रयुक्त होने वाले सामान जैसे कि लोहे की रॉड इत्यादि और फुकनी इत्यादि बरामद हुई। सर, ये जो खंडर है, ये खंडर मतलब रेंट पे रखा था या किस टाइप का खंडर था यहाँ पे? ये किसी प्रयोग में नहीं आ रहा था। नहर विभाग का या उस टाइप का ही कोई पुराना सा खंडर है, जिसमें कोई आता जाता नहीं था, तो उसको ये अभियुक्त प्रयोग कर रहे थे फैक्ट्री के लिए। सर, इस फैक्ट्री में तमंचे बनाए जा रहे थे, तो इसमें कहीं निकाल चुनाव वाले में कुछ हाथ था नहीं? अभी तक की पूछताछ से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। इनके द्वारा बताया गया है कि ऑन डिमांड ये बुलंदशहर और गाज़ियाबाद और
मेरठ इत्यादि में जहाँ इनको ग्राहक मिल जाते थे वो सप्लाई करते थे। तो कहाँ इनकी सप्लाई? बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव के प्रचार में अपने दम पर जुटे हैं। प्रचार समाप्त होने में अब चंद घंटे बाकी हैं और ना ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आए, ना शिवपाल यादव आए और ना ही कोई दूसरा बड़ा नेता। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुराधा चौहान के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। ऐसे में आजम खान ने अकेले दम पर चुनाव प्रचार को क्लाइमैक्स पर पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तमाम तीखे बोल बोले, विवादित टिप्पणियां की और यहां तक दावा कर डाला कि 150 करोड़ के देश में कोई माई का लाल अब्दुल्ला को नहीं हरा सकता। क्या कुछ कहा आजम खान में स्वार उपचुनाव प्रचार की उनकी अंतिम जनसभा में, सुनिए। छीन ली 2 बार तुम्हारे विधायक की मेंबरशिप, इसलिए कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। अरे मुल्क के बांटने वालों, रिश्तों को बांटने वालों, क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुरों, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते पे लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायकी जीती है तुम। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक चाटे। सीट यहां आई, जीते तुम, तमंचा लेकर दौड़ाने वालों, तमंचा लेकर। इसी मोबाइल में वीडियो है दरोगा का। तमंचा लेकर वोट डालने वालों को दौड़ाने वालों, घरों के अंदर ताला डालकर पुलिस का पहरा लगाने वालों, और दिल्ली में ये कहते हो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए बादशाह कि हमने रामपुर भी जीत लिया। अरे ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हैसियत कि हमारी हार और तुम्हारी फर्जी जीत का तुम्हें जिक्र करना पड़ा। 150 करोड़ में ये हैं 1 और 11। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जलाबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक बीगापुर प्रदीप कुमार मौर्य ने बिहार थाना पुलिस के साथ संदिग्ध गांव महिला मवैया में मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए लगभग 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इसके साथ ही एक अभियुक्ता व एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।